सम्यक गुरुकुल सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक की एक विशेष पहल है। इसके अंतर्गत एक ही परिसर में आवास, मेस और क्लासेज की सुविधा के साथ एक रेजिडेंशियल बैच की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आईएएस और आरएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी एक ही जगह पर क्लासेज ले सकते हैं। वहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी भी होगी, ऑडिटोरियम भी होगा, हॉस्टल भी होंगे। गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग हॉस्टल्स हैं। रहने खाने के साथ साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है। योग मेडिटेशन के भी प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। इन सभी सुविधाओं को एक साथ सम्मिलित करते हुए अधिकारी बनने के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये सम्यक की एक पहल है। निश्चित रूप से अधिकारी बनने के सपने को पूरा करेंगे, बल्कि वह एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण भी कर पाएंगे। सम्यक गुरुकुल को स्टार्ट करने के पीछे जो मुख्य मकसद, हमारा जो अनुभव रहा है विद्यार्थी के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी, तैयारी करने के दौरान और तैयारी कराने के दौरान ये देखा गया है कि विद्यार्थी अच्छे भोजन के लिए, अच्छे आवास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। उनका जो ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए वह बेसिक सुविधाओं में निकल जाता है। स्वास्थ्य की तरफ भी वह ध्यान नहीं दे पाते और इन स्थितियों में बहुत परेशान रहते हैं। तो हमने ये सोचा यदि ये सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध करवा दी जाए तो वो निश्चित रूप से अपना जो प्रदर्शन है उसमें गुणात्मक वृद्धि कर सकता है। उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेटर हो सकती है, क्योंकि वो फोकस्ड होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा भोजन मिलेगा। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं रहने खाने की वो सब सुचारू रूप से होंगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि वहाँ फैकल्टी जो होंगी, कुछ फैकल्टीज रेजिडेंट फैकल्टी के रूप में उन्हीं के बीच में रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा वो अनुशासित रहेंगे। सम्यक का जो विजन है वह है योग्य प्रशासक सशक्त भारत। इसके लिए योग्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है। कई बार जब अधिकारी तैयारी कर रहे होते हैं, अर्थात वो अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय वह बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। विशेष रूप से वो स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी कोई खेल कूद की हॉबीज है उनको पीछे छोड़ देते हैं। आवास की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वैसे परेशान रहते हैं और भोजन आदि भी उन्हें पौष्टिक नहीं मिल पाता। सम्यक का मिशन है कि अच्छे माहौल का निर्माण करके उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करके जो इनकी आधारभूत तैयारी में मदद करें। आवास है, चाहे वो खाना है, खेलकूद है, और भी उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से वृद्धि होती है उनके व्यक्तित्व में, वह भी सुरक्षित हो। इन सबको पूरा करने के उद्देश्य से सम्यक गुरुकुल एक रेजिडेंशियल बैच स्टार्ट करने जा रहा है। सम्यक गुरुजनों के एसोसिएट करने के मामले में सदैव से गंभीर रहा है और बहुत ही बेहतरीन गुरुजनों के साथ ही सम्यक स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता है। गुरुकुल में भी अच्छे टीचर्स होंगे, यहाँ के जो पहले से पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर होंगे। साथ में वहाँ रेजिडेंट फैकल्टीज की व्यवस्था भी की गई है ताकि स्टूडेंट्स को कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी उन्हें कुछ लग रहा है, कुछ पूछना है, मोटिवेशन लेना है, अलग से कुछ मार्गदर्शन लेना है, कोई रणनीति बनानी है, तो वह भी उनको सुविधा मिलेगी। कई बार अनौपचारिक माहौल में जब स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं तो बहुत सारी उन बातों को भी स्टूडेंट बता देते हैं जो औपचारिक माहौल में नहीं बता पाते। जैसे मैथ्स के दौरान खाना खाते खाते कुछ बातें हो रही हैं, खेलने कूदने के दौरान बातें हो रही हैं, बैडमिंटन खेलते टाइम, टहलते समय कुछ बातें हो रही हैं। तो अनौपचारिक रूप से जो तैयारी में योगदान मिलेगा वो अद्भुत होगा और पूरे जीवन में काम आएगा। सम्यक गुरुकुल में बेहतरीन गुरुजनों के मार्गदर्शन में अच्छे क्लासरूम में इनकी तैयारी होगी। साथ में ऑडिटोरियम मिलने जा रहा है जिसमें वो सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। लाइब्रेरी की सुविधा इसमें 24 घंटे मिलने जा रही है। साथ में रेजिडेंट फैकल्टीज इनके बीच में रहेंगी और रहने के लिए बहुत ही सुंदर स्पेसियस रूम्स के साथ हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग सेपरेट हॉस्टल्स हैं। साथ में मैस है, मैस में 4 टाइम खाना मिलने जा रहा है यहाँ और बहुत ही अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलने जा रहा है और योग मेडिटेशन की सुविधाएं मिलेंगी। प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सुबह 6:30 से 7:15 बजे तक योग होगा। योग में ही साथ में आर्ट ऑफ लिविंग का एक यस प्लस कोर्स है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, वह भी इसमें मिलेगा, अनिवार्य होगा। इसके साथ में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, इस तरह की खेल सुविधाएं भी वहाँ मिलने जा रही हैं और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स अपनी सर्वांगीण सफलता को सुनिश्चित करेंगे। गुरुकुल जिस कैंपस में है वो 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया में है और उसमें 8,000 पेड़ हैं और
अच्छी बात यह है कि केवल वो कैंपस के पेड़ ही नहीं बल्कि उसके सामने भी बहुत पेड़ हैं और आगे पीछे आसपास पूरे एरिया में एकदम ग्रीन माहौल है। वो लस ग्रीन कैंपस है और चारों तरफ हरा भरा माहौल है, प्रदूषण रहित माहौल है और उसमें किसी भी तरह की शोर शराबा नहीं है, शांत है, कोई फैक्ट्रीज वहाँ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जोन है, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं सबके, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, एकदम अच्छा सुंदर माहौल है। गर्ल्स स्टूडेंट्स के परिजनों को निश्चित रूप से सिक्योरिटी सेफ्टी की चिंता रहती है। यहाँ पूरी तरह इस बात का ध्यान रखा गया है। एकदम सेपरेट हॉस्टल्स उनके लिए हैं, सीसीटीवी कैमरे सारी जगह लगे हुए हैं, वार्डन्स उसमें हैं और वहाँ से जाने के संबंध में भी वो गेट पास के बाद ही जा पाएंगे, वार्डन की अनुमति के बाद ही वहाँ से जा पाते हैं। गार्जियंस की अनुमति लेकर ही उनको बाहर भेजते हैं और साथ में इस पूरे गुरुकुल में जो मुख्य प्रशासक होंगे वो श्री लक्ष्मण गौड़ साहब होंगे, जो आईजी रहे हैं, आईपीएस थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी इच्छा से वहाँ के प्रशासन का कार्यभार संभाला है, तो उनके सानिध्य में इस कैंपस में निश्चित रूप से एक अनुशासित और सुरक्षित माहौल तैयार होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सम्यक गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ में संस्कार भी स्टूडेंट्स को मिलेंगे और इन सब के बाद निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। इस तरह 4 स्तंभ होंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सफलता। ऐसे विद्यार्थी जो RS IAS की तैयारी करना चाहते हैं वह कैंपस विजिट कर सकते हैं। कैंपस विजिट करने के लिए रिद्धि सिद्धि स्थित मुख्य सेंटर पर वो आ सकते हैं। यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था है, यहाँ जो काउंसलर्स हैं वहाँ लेकर जाएंगे आपको और वहाँ की विजिट करवाएंगे। तो आप एनी टाइम आएँ, विजिट करें और उसके बाद निर्णय लें।